हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है। सो कुछ भी शुरू करने से पहले आप सब लोगों को हैप्पी वैलेंटाइंस डे, जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये ऑब्वियसली वैलेंटाइंस डे स्पेशल है, सब कुछ रेड है और आज हम चैनल्ड मैसेजेस करने लगे हैं और देखेंगे कि आपके पर्सन की तरफ से वैलेंटाइंस डे पर आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सिर्फ और सिर्फ आज की इस रीडिंग में मैसेजेस होंगे। अगर आपको नहीं पता है पिक ए कार्ड रीडिंग के बारे में, आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 ये फ्लावर है रेड, ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास रेड बटरफ्लाई है एंड ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास हार्ट है रेड। इन तीनों में से कोई एक आपने सेलेक्ट कर लेना है और तीनों के टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप अपनी फेवरेट टाइम स्टैम्प के ऊपर जाकर अपने फेवरेट जो भी आपने इसमें से सेलेक्ट किया होगा उस पर आपने क्लिक करना है और आप अपनी रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। पूरी रीडिंग आपको देखने की ज़रूरत नहीं होगी। याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। और ये रीडिंग सब लोगों के लिए है, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, आप लोग साथ हैं, सेपरेशन में हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, सब लोगों के लिए आज की ये रीडिंग ओपन है। और इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, जितना सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल सो मच। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी करना है। स्टार्ट करते हैं। होपफुली आप लोगों ने अपना फेवरेट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया होगा। मैं स्टार्ट करूंगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये रेड फ्लावर सेलेक्ट किया, ये आप लोगों की रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या बोलना चाहते हैं, उनकी तरफ से चैनल्ड मैसेजेस। सबसे पहला मैसेज ये है, इट्स हार्ड फॉर मी टू ओपन अप। हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। आई विश आई कुड टेल यू हाउ मच आई लव यू। दे रियली विश कि वो आपको बता सकते हैं कि कितना वो आपसे प्यार करते हैं, बट वो एक्सप्रेसिव नहीं है। आई वॉन्ट यू मोर, सो दे वॉन्ट यू मोर एंड मोर। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस वट आई ट्रूली फील। वाओ। ये सारे कार्ड्स मैं आप लोगों के सामने ही देख रही हूँ। अभी हम कुछ और चैनल मैसेजेस भी ऐड करेंगे, बट यहाँ पर हमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है कि यू आर डीलिंग विद समवन जो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। एवरीथिंग आई डू फॉर आवर फ्यूचर। जो कुछ भी वो कर रहे हैं आप दोनों के फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। आई जस्ट कुडेंट रिप्लाई। हो सकता है कि आपने उनको टेक्स्ट मैसेज किया था और उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। ये भी हो सकता है कि आपने उनको कॉल की थी और उन्होंने कॉल बैक नहीं की और वो आपसे कह रहे हैं कि बस नहीं कर सके वो। वाओ, 1111 यूनियन विल कम। आप दोनों का यूनियन होगा, वो आपसे ये बोल रहे हैं। हो सकता है आपको 1111 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा हो। डू यू ट्रस्ट मी? वो जानना चाहते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करते हैं या नहीं। ऑल आई वॉन्ट टू डू इज़ टॉक टू यू। आपसे बात करके उनको अच्छा लगता है, आपकी कंपनी में उनको अच्छा लगता है, उनका दिल करता है आपसे बात करने का, बट बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है वो। वाई डिड यू लीव मी? ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है जो सेपरेशन में है और वो आपसे ये बोल रहे हैं कि आपने क्यों उनको छोड़ा। द रियल मी माइट डिसअपॉइंट योर फैंटेसी। यहाँ पर जिन लोगों ने ग्रुप 1 सेलेक्ट किया है, कुछ लोगों की फ्रेंडशिप सिचुएशन भी हो सकती है, कुछ लोगों की अनकन्फेस्ड सिचुएशन हो सकती है कि मे बी अभी आप लोगों ने एक दूसरे से नहीं बोली हैं अपनी फीलिंग्स। उनको ऐसा लगता है कि कहीं आप डिसअपॉइंट ना हो जाएं उनको, जब आप ठीक से जान जाएंगे कुछ चीज़ें आपको नहीं पता हैं उनके बारे में, तो पता नहीं क्या होगा। देयर आर टू मैनी ऑब्स्टिकल्स राइट नाउ। इस वक्त हो सकता है कि बहुत से चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं आपके यूनियन में। इज़ इट टू लेट? कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सेपरेशन सिचुएशन है और वो सोच रहे हैं कि कहीं बहुत देर तो नहीं हो चुकी है ऑलरेडी। यू ओपन मी अप टू माई सेंसिटिविटी। हो सकता है ये कनेक्शन उनको ट्रिगर भी करता है काफ़ी ज़्यादा, उनको चैलेंज भी करता है, उनके बिलीव्स को, उनके वे ऑफ थिंकिंग को, और शायद आपको भी चैलेंज करता है। एंड देन वी हैव आई कांट हैंडल द स्पेस बिटवीन अस। आप दोनों के दरमियान जो स्पेस है उसको वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, दूरियों को। इससे कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। आपसे दूर रहना उनके लिए चैलेंजिंग है, वो आपसे बोलना चाहते हैं। लेट्स सी मोर, आपको क्या कहना चाहते हैं उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस। ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं काफ़ी ज़्यादा और
बस उनसे एक्सप्रेस नहीं की जाती हैं। मे बी दिस इज़ समवन जो बहुत ज़्यादा इमोशंस से मे बी डरते हैं या उनको डील नहीं करना आता है। कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि आप अवॉइडेंट से डील कर रहे हैं, और डिसमिसिव अवॉइडेंट नहीं लग रहे हैं। आई थिंक जैसे फियरफुल अवॉइडेंट हो सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी व्हाट मोर, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। व्हाट डू दे वांट टू से? चैनल्ड मैसेजेस। ओके, सो वी हैव व्हाई डिड यू कम इन माई लाइफ। सो मे बी आप दोनों का ही ये सवाल है कि ये कनेक्शन क्यों बना, इसमें क्या लेसन था, क्यों उसको भूल नहीं पा रहा, क्यों वो मेरे सर पे इतना सवार है। यू होल्ड माई हार्ट। सो या आई कांट कमिट। सो कमिटमेंट इश्यूज भी हो सकते हैं यहाँ पे किसी के। मे बी इंसान अभी कमिट करना नहीं चाहते हैं। यू आर स्टबन, आप बहुत ज़िद्दी हैं। जस्ट नो दैट आई एम ट्राइंग। वो चाहते हैं कि आप बस ये जहन में रखें कि वो कोशिश कर रहे हैं। जो भी उनका फियर है उसको ओवरकम करने का, जो भी इमोशंस से रिलेटेड उनका प्रॉब्लम है, वो कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से पूरी। यू मेक मी अ बेटर पर्सन। सो ये कनेक्शन उनको ट्रिगर भी करता है विद दिस कार्ड, एंड विद दिस कार्ड उनको इंस्पायर भी करता है कि वो एक बेहतर इंसान बने, अपना बेटर वर्जन बने। आई एम नो लॉन्गर विद माई कार्मिक। सो अगर कोई कार्मिक बीच में था, वो नहीं है उनके साथ। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये उनका पास्ट था, राइट और शायद वो अपने पास्ट को भुला नहीं पा रहे थे, बट अब वो कोशिश कर रहे हैं। प्रे फॉर मी, आई एम फीलिंग सो लॉस्ट। सो ये इंसान लॉस्ट फील कर रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं मेरे लिए दुआ करो। डोंट वरी अबाउट मी, आई एम ओके। सो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये उन लोगों के लिए, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं समटाइम्स कि वो ठीक है या नहीं, वो आपको ये बता रहे हैं आई एम ओके, डोंट वरी अबाउट मी, प्लीज़ डोंट हेट मी। वो नहीं चाहते कि आप उनसे नफरत करें कभी भी। प्लीज़ अनब्लॉक मी, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने ब्लॉक किया है। आई एम सो जेलस। सो वो जेलस भी होते हैं। आई वोंट ब्रेक योर ट्रस्ट, कैन यू ट्रस्ट मी। एक ये कार्ड आया था और अब ये आया वोंट ब्रेक योर ट्रस्ट। आई एम नॉट यूज टू इट। सो ये कनेक्शन बहुत इंटेंस है, दे आर नॉट यूज टू इट। बहुत डिफरेंट यूनिक सिचुएशन है आपके साथ जो वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उन्होंने पहले कभी नहीं किया है, इसलिए भी वो शायद इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। देन वी हैव मूविंग ऑन फ्रॉम माई एक्स, और देखें आई एम नो लॉन्गर विद माई कार्मिक। सो ये पास्ट एनर्जी भी हो सकती है जिससे वो पहले मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, बट अब हमें डबल कंफर्मेशन आ गई है कि वो अब पास्ट के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अब सिर्फ आप ही हैं उनके जहन में। आई एम डीपली वूंडेड। सो यस, पास्ट में डीपली हर्ट थे वो, डीपली वूंडेड थे। आई नीड अ मिरेकल। समटाइम्स उनको लगता है कि कोई अब मिरेकल उनकी ज़िंदगी में होगा तो शायद वो हील कर पाएंगे। आई कैन फील योर एनर्जी, बट उन्हें फील होता है जैसे आप उनके साथ हैं, उनके पास हैं। बर्निंग विद पैशन, सो दे डू हैव अ लॉट ऑफ पैशन। आई कांट सी यू विद समवन एल्स। देखिए ये जो जेलस वाला कार्ड आया था, सो दे रियली फील जेलस। जब उनके जहन में ये आता है कि कहीं आप किसी और के ना हो जाएं तो उनको बहुत बुरा फील होता है, जेलस होते हैं। आर यू ऑल राइट, वो समटाइम्स सोचते हैं आप ठीक हैं या नहीं। प्लीज़ डोंट गो, वो नहीं चाहते कि आप उनकी ज़िंदगी से जाएं। आई विश यू कुड अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। सो दे रियली विश कि आप समझ पाते वो आपके लिए कैसा फील करते हैं। कम बैक टू मी। सो दे डोंट वॉन्ट कि आप उनसे दूर जाएं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन हो सकती है कि आपने वॉक अवे किया, मे बी आपने उनसे बोला कि अब आप उनके साथ नहीं चल सकेंगे। तो वो आपसे ये कह रहे हैं प्लीज़ डोंट गो, कम बैक टू मी। मे बी आपने उनको ब्लॉक कर दिया। आई नीड स्पेस, हो सकता है उन्होंने आपसे ये बोला था कि आई नीड स्पेस, मुझे टाइम दो, और आप चले गए उनकी ज़िंदगी से। आई कैन हियर योर वॉइस, आपकी आवाज़ में कोई ख़ास बात भी हो सकती है। सबलिमिनल मैसेजेस अगर आप भेज रहे हैं, उनको फील होता है जैसे आप उन्हें बुला रहे हैं। कॉल मी, हो सकता है आप उनकी कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मुझे ये लग रहा है, बट मे बी उनको आपकी कॉल का इंतज़ार है। एंड देन वी हैव प्लीज़ बी पेशेंट विद मी। सो दे वांट कि आप थोड़ा सा उनके साथ पेशेंट रहें, थोड़ा सा उन्हें टाइम दें। लेट्स सी मोर देयर फीलिंग्स, क्या कहना चाहते हैं। ओके, इससे हम बहुत ज़्यादा कार्ड्स नहीं लेंगे। एक कार्ड नीचे गिर गया, प्लीज़ बेयर विद मी। ओके, सो इस पर लिखा है आई एम वेरी अट्रैक्टेड टू यू। सो या बहुत अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ।
देन वी हैव आई वॉन्ट टू मेक यू स्माइल। वो चाहते हैं आपको खुशी देना, आपके चेहरे पे स्माइल उनको अच्छी लगती है। आई फील लाइक यू कैन सी राइट थ्रू मी। सो दे कैन फील कि आप देख लेते हैं। अगर वो झूठ भी आपसे बोलें तो आपको पता चल जाता है, अगर वो कुछ छुपा रहे हो तो आपको पता चल जाता है। यू जस्ट नो एवरीथिंग। यू आर द बेस्ट आई एवर हैड। सो यू आर द बेस्ट। उनकी ज़िंदगी में कोई भी, जो जितने भी लोग अभी तक आए हैं, यू आर द बेस्ट। आपका किसी से कंपैरिजन हो नहीं सकता है। आई केयर टू मच वट अदर्स थिंक। सो कुछ और लोगों का फैक्टर इसमें हो सकता है कि लोग क्या कहेंगे, या लोगों के ओपिनियन बहुत ज़्यादा मैटर करते रहे हैं अभी तक। मे बी और लोगों ने बहुत इन्फ्लुएंस किया है आपके पर्सन को, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो इस एनर्जी से मूव ऑन कर रहे हैं। वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि लोगों का ओपिनियन मैटर नहीं करता है। आई नो आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ। येस, सो दिस इज़ द थिंग कि उनको अपने ऊपर वर्क करना है। वो ये बात जानते हैं, क्योंकि ये जो लोगों का ओपिनियन उनके ऊपर इतना हावी हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। उनको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे अपने ऊपर वर्क करना चाहिए और मुझे अपने फ़ैसले खुद लेने चाहिए। सो अब हम कुछ और मैसेजेस इसमें से लेंगे। लेट्स सी कि क्या आता है। कुछ रैंडम मैसेजेस होंगे बिल्कुल ही। लेट्स सी इसमें क्या आता है। बहुत सारे नहीं लेंगे, ओके, बस इतने से। सो वी हैव एक्सीडेंट। सो मे बी आपको ऐसे लगता है कि ये बड़े किसी एक्सीडेंट के थ्रू आप लोग बड़े अचानक ऐसे मिले, बट आई फील कि इट वॉज नॉट एन एक्सीडेंट आप लोगों का मिलना। इट वॉज डेस्टिन्ड। यू आर द ओनली पर्सन आई लव। वाओ, सो वेरी नाइस। नेक्स्ट इज आई वॉन्ट टू किस यू। वाओ, बर्निंग विद पैशन भी आया था। नॉट इनफ लव। सो मे बी ये आपकी फीलिंग है कि वो इनफ आपसे प्यार नहीं करते हैं, या मे बी समटाइम्स उनको इनसिक्योरिटी होती है कि मे बी आप उनसे इनफ प्यार नहीं कर रहे हैं। आई एम नॉट चीटिंग। सो देखिए कि इस तरह का मैसेज पहले भी आया, यू आर द ओनली वन, आई एम नॉट चीटिंग, मुझ पे ट्रस्ट करो, वो कह रहे हैं। ट्रस्टिंग वाला मैसेज भी आया था पहले, 2 कार्ड्स आए थे। वी हैव ब्लू आइज। सो हो सकता है कि किसी की आंखें ब्लू हैं। फ्रेंड जोन। सो कुछ लोगों की फ्रेंडशिप सिचुएशन हो सकती है। ये हो सकता है कि आप दोनों को पता है कि एक दूसरे से बहुत प्यार है, बट फ्रेंड जोन किया है। 999। सो ये नंबर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कंप्लीशन का नंबर भी है। ओके, नेक्स्ट वी हैव हर्टिंग इनसाइड। सो ये इंसान हर्ट हो रहे हैं आपके बिना। आई मिस योर फेस। सो दे डू मिस यू, योर फेस। ओके, इससे मुझे वो सॉन्ग याद आ गया, अदनान समी का सॉन्ग था, तेरा चेहरा जब नज़र आए। बड़ा प्यारा सॉन्ग था वो। सो ये भी किसी के लिए मैसेज हो सकता है। यू आर ऑन द राइट पाथ। सो जो भी आप कर रहे हैं, कीप डूइंग दैट। आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। देन वी हैव 5 years। हो सकता है 5 साल कनेक्शन चला, 5 साल का रिलेशनशिप है, इससे भी ज़्यादा का हो सकता है। वेट फॉर मी। सो वो आपसे बोल रहे हैं मेरा इंतज़ार करो। कैप्रिकॉर्न। हो सकता है आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव एनजीओ, चैरिटी। हो सकता है बहुत सारा चैरिटी का काम करते हैं, किसी एनजीओ के साथ कनेक्टेड हैं। पेन, एंग्जाइटी। सो इस वक्त आप लोग पेन से गुजर रहे हैं, एंक्शस भी हैं। अवेकनिंग चल रही है आप लोगों की। वाओ। देन वी हैव आई एम कन्फ्यूज्ड। सो ये अवेकनिंग का टाइम है। आप दोनों कन्फ्यूज हैं कि ये कनेक्शन क्यों बना, इसके पीछे क्या रीज़न था, बट धीरे धीरे चीज़ें, थिंग्स आर कमिंग टुगेदर। डाइंग टू टच यू, सो दैट इट रियली वांट टू टच यू, होल्ड यू। गुड न्यूज़ इज़ ऑन द वे। सो आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है कोई। कंफर्ट। सो मे बी इंसान आपका कंफर्ट है, कंफर्ट जोन है। मे बी इंसान अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते थे, बट अब उनको निकलना पड़ेगा। देन वी हैव स्कॉर्पियो। हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं। ओह वाओ, वी हैव डबल कैप्रिकॉर्न। हो सकता है आप दोनों कैप्रिकॉर्न हैं। सो देख लीजिए। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग ग्रुप 1। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि रेड बटरफ्लाई सेलेक्ट की है, ये आप लोगों की रीडिंग होने वाली है और हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। चैनल्ड मैसेजेस।
सो वाई इज़ दिस सो हार्ड? सो मे बी आप लोगों का कनेक्शन बहुत इंटेंस है, बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन है, मुश्किल है, ऑब्स्टिकल्स हैं. आई विश यू वर माइंड, सो दे रियली विश कि आप उनके होते. कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है मे बी आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, और मे बी ये चीज़ आपके दिल में भी आती है कि काश वो सिर्फ आपके होते. ये बहुत कम लोगों के लिए था मैसेज. यू आर माई बेस्ट फ्रेंड. सो आप उनके लवर होने के साथ साथ उनके बेस्ट फ्रेंड भी हैं. आई वॉन्ट टू ट्रैवल द वर्ल्ड विद यू. मे बी उनका एक ख्वाब है कि वो आपके साथ ट्रैवल करें या किसी और मुल्क में जाएं, और मे बी उनको ट्रैवल बहुत पसंद है. कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है. आई वॉन्ट टू गिव यू एवरी थिंग. सो आप वो सब कुछ देना चाहते हैं, हर खुशी देना चाहते हैं बेसिकली. आई फील इनसिक्योर अराउंड यू. सो हो सकता है इनसिक्योरिटी उनको इसलिए फील होती है कि मे बी उतना वो आपको ऑफ़र कर नहीं सके जितना आप हमेशा से डिज़र्व करते थे. येस, उनको ऐसा लगता है कि वो एक लूज़र हैं, आपको वो जगह, वो मकाम नहीं दे पाए अपनी ज़िंदगी में जो वो देना चाहते थे. आई प्रॉमिस आई विल चेंज. सो आपसे प्रॉमिस करना चाहते हैं कि वो चेंज होंगे, बेटर अपना वर्जन बनना चाहेंगे. फैंटसाइजिंग अबाउट यू. इंसान फैंटसाइज करते हैं आपके बारे में, सोचते हैं यू आर द ओनली वन फॉर मी. सो आप उनके लिए वन एंड ओनली हैं. डू यू स्टिल लव मी? वो जानना चाहते हैं कि क्या अभी भी आपको उनसे प्यार है. आई वॉन्ट टू हग यू राइट नाउ. सो इंसान आपको हग करना चाहते हैं. मे बी बहुत ज़्यादा सैड एंड डाउन फील कर रहे हैं. दे रियली वॉन्ट कि वो आपको हग कर लें. विल यू एक्सेप्ट मी फॉर हु आई रियली एम? क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे? आई डिडंट मीन टू हर्ट यू. आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे. एंड देन दिस इज़ ट्रू लव. वाओ, ये बहुत प्यारा मैसेज है. सो दे रियली फील कि उन्हें अगर ट्रूली किसी से प्यार हुआ है तो वो आप हैं. उन्होंने आपसे ट्रू लव किया है. सो लेट्स सी मोर, ये इंसान आपसे और क्या बोलना चाहते हैं. सो कुछ लोगों के लिए ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे वो सोचते हैं कि एक इम्पॉसिबल लव है, इम्पॉसिबल सिचुएशन है, इसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी दुनिया में, कुछ इस तरह का ऐसे हो सकता है. तो ये मैसेज बड़ा स्पेसिफिक है, सबके लिए ऑब्वियसली नहीं होगा, बट मे बी इम्पॉसिबल सी सिचुएशन लगती है. विल यू रिप्लाई इफ़ आई टेक्स्ट यू? सो हो सकता है इस वक्त आप उनसे नाराज़ हैं और उनको लगता है कि शायद आप रिप्लाई नहीं करेंगे, इसलिए वो पूछ रहे हैं कि अगर उन्होंने आपको टेक्स्ट किया तो क्या आप रिप्लाई करेंगे उनको. सो लेट्स सी चैनल्ड मैसेजेस. आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू. सो जो भी आप कर रहे हैं, जैसे भी आपने लाइफ में मेहनत की है, एंड दे आर प्राउड ऑफ़ यू. आई गॉट माई कार्मा. सो उनको ऐसा लगता है कि काफ़ी अरसे से वो अपना कार्मिक डेट पे कर रहे हैं. उनको ऐसा लगता है कि जो भी लाइफ में उन्होंने बैड चॉइसेस ली, जो कुछ भी किया, उसकी सज़ा उन्हें मिल रही है. एंड फॉर सम ऑफ़ यू हो सकता है आप लोग इस वक्त सेपरेशन में हैं और वो आपसे ये बोल रहे हैं कि आपको हर्ट करने की सज़ा उन्हें मिल रही है. येस, आई एम हार्टलेस. हो सकता है एक पॉइंट पर उन्होंने बिल्कुल आपके साथ हार्टलेस बिहेव किया, बिल्कुल आपकी पेन नहीं समझी. आई कांट फॉरगेट यू इवन इफ़ आई ट्राई टू. वो कभी आपको नहीं भूल सकते, अगर वो कोशिश भी करेंगे तो नहीं भूल पाएंगे. आई कांट फेस यू राइट नाउ. सो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि सिचुएशन ऐसी हो गई कि उन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, या आपसे कोई वादा करके मुकर गए. कुछ इस तरह की चीज़ हुई कि वो आपको फेस नहीं कर सकते, एम्बेरस्ड हैं, और आपको बहुत हर्ट किया है उन्होंने. आई फील बहुत ज़्यादा हर्ट है इस वाले पाइल में. आई फील सो एम्प्टी विदाउट यू. आई सॉ यू ऑनलाइन. सो हो सकता है आपको ऑनलाइन देखते रहते हैं व्हाट्सएप पर या कहीं सोशल मीडिया के थ्रू. आई एम क्रेज़ी अबाउट यू. सो मे बी आपको ऑलरेडी पता है कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार भी करते हैं, क्रेज़ी भी हैं आपके लिए, बट जहाँ उन्हें आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था वहाँ उन्होंने स्टैंड नहीं लिया. कुछ है बड़ा फ़ैसला जो उन्होंने आपके लिए नहीं लिया और इसलिए थोड़ा वो शर्मिंदा भी हैं. आई विश आई कुड हैव यू. आई विश यू वर माइन. इस तरह का मैसेज भी पहले आया था. सो अगेन वो वाली एक एनर्जी है कि मे बी आपको हासिल करना मुश्किल है, मे बी ये एक इम्पॉसिबल सी सिचुएशन है. आई डोंट वॉन्ट टू सी यू विद एनी वन एल्स. आपको किसी और के साथ नहीं देखना चाहते. द आंसर इज़ येस. सो कोई अगर आपके जहन में क्वेश्चन था, उसका आंसर येस है. आई हैव नथिंग टू से. अभी वो कुछ कहने के लिए उनके पास नहीं है, बिकॉज दे नो के
उन्होंने इतना आपको हर्ट किया, वो आपको फेस नहीं कर सकते, सो दे डोंट हैव एनीथिंग टू से। आई डोंट केयर अबाउट माई पास्ट एनी मोर, सो अगर यहाँ पे कोई पास्ट का इशू था, दे डोंट केयर अबाउट देयर पास्ट। आई रिमेंबर एवरी मोमेंट वी स्पेंड टुगेदर, उन्हें हर वक्त हर दिन याद है जो आपके साथ उन्होंने गुजारा, सारी मेमोरीज सब कुछ। आई कैन नेवर चेंज, सो कुछ ना कुछ है जो उनमें कभी चेंज नहीं हो सकता, वो आपको बता रहे हैं। कुछ चीज़ें बहुत डीपली इनग्रेन्ड हैं उनमें जो चेंज नहीं हो सकती हैं। बट इससे ये मैसेज भी आता है कि जो लव वो आपके लिए फ़ील करते हैं वो कभी चेंज नहीं हो सकता, जो उनकी फीलिंग्स आपके लिए हैं वो कभी चेंज नहीं हो सकती हैं। आई थिंक अबाउट यू एवरी सिंगल डे, सो हर दिन वो आपके बारे में सोचते हैं, कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जब उन्होंने आपके बारे में सोचा ना हो। माई वर्ल्ड इज़ एम्प्टी, उनकी लाइफ, उनकी दुनिया बिल्कुल खाली है। आई लव यू, वाओ, देखिए हमारे पास आया दिस इज़ ट्रू लव एंड देन वी हैव आई लव यू, सो या दे डू लव यू। लुकिंग एट योर पिक्चर्स, हो सकता है राइट नाउ वो आपकी पिक्चर देख रहे हैं। आई एम होल्डिंग ऑन टू यू, येस, होल्ड ऑन किया हुआ है उन्होंने आप पर, गिव अप नहीं किया। आई नो आई हैव हर्ट यू, येस, ये शुरू से मैं आपको ये मैसेज दे रही थी कि दे नो उन्होंने आपको हर्ट किया है, सो बहुत हर्ट है इस फाइल में, बहुत ज़्यादा। यू मेक मी फील होपफुल, आपकी वजह से वो होपफुल महसूस करते हैं, आपको क्रेव करते हैं, आप इम्पॉर्टेंट हैं उनके लिए, इसमें कोई शक नहीं। यू आर सो इम्पॉर्टेंट। सो लेट्स सी मोर, क्या कहना चाहते हैं। ओके, सो वी हैव आई टॉक टू माई फ्रेंड्स अबाउट यू, अपने फ्रेंड्स को आपके बारे में बताते हैं, आपके बारे में बात करते हैं उनसे। आई एम गोइंग थ्रू अ डार्क नाइट ऑफ द सोल, सो मे बी उनकी ज़िंदगी का बहुत डार्क पीरियड है, कार्मिक डेट, उनके फियर्स, डीमंस सब इस वक्त सरफेस पर आ चुके हैं। आई थिंक यू आर सो एडोरेबल, यू आर वाइफी हस्बैंड मटीरियल, येस, आप एक फैमिली मटीरियल इंसान हैं, दे नो दिस फॉर श्योर। आई स्पाई ऑन योर सोशल मीडिया, येस, उन्होंने आपको ऑनलाइन भी देखा है, आपका सोशल मीडिया देखते हैं, डबल कन्फर्मेशन आ गई है। एंड देन आई डोंट फील लाइक आई एम गुड इनफ फॉर यू, सो या आई एम लूज़र वाला कार्ड भी आया था शुरू में ही। सारे मैसेजेस आपस में कितना कनेक्ट कर रहे हैं, सो उनको ऐसा लगता है कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते, लूज़र हैं, उन्होंने कावर्डली एक्ट किया या फुलिशली बिहेव किया। सो अब हम कुछ और मैसेजेस देखते हैं, कुछ रैंडम मैसेजेस, लेट्स सी इसमें क्या आता है। ओके, सो लेट्स सी इनमें क्या आता है। सो वी हैव जेमिनाई, हो सकता है आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हैं या आप हैं। आई ट्रीटेड यू बैडली, उन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, दे नो दिस। टॉरस, हो सकता है आप किसी टॉरस से डील कर रहे हैं, टॉरस सीज़न, जेमिनाई सीज़न इंपॉर्टेंट हो सकता है। विल मीट यू सून, सो बहुत जल्द वो आपसे मिलने का इरादा रखते हैं। देन वी है लीगल मैटर्स, हो सकता है कोई लीगल इशू चल रहा है उनका। नेक्स्ट वी हैव आई कांट लीव हर, सो देखें ये जो एक मैसेज आ रहा था कि आपके पर्सन में भी ऑलरेडी मैरिड हैं, सो शायद वो उनको छोड़ नहीं सकते हैं, मे बी उनके बच्चे हैं ऑब्वियसली। फेक, सो मे बी फेक प्रोफाइल से आपको देख रहे हैं। won't beg him to stay, sorry don't beg him to stay, सो ये मैसेज किसी के लिए है कि आप बिल्कुल भी बेग मत करें, चेज़ मत करें। अगर वो नहीं रहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट इज़ आई एम कमिंग बैक, सो ये इंसान वापस आ रहे हैं शायद आपकी ज़िंदगी में। डोंट लीव मी, वो नहीं चाहते कि आप उन्हें छोड़ें। फॉरगिव, फॉरगेट, मूव ऑन, देख लीजिए आपके साथ कैसे मैच कर रहा है, क्योंकि मे बी आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मे बी अब मुझे मूव ऑन करना चाहिए, इट्स योर फॉल्ट। हो सकता है कि शुरुआत में ये इंसान आपको ब्लेम कर रहे थे कि इट्स टोटली योर फॉल्ट, बट अब उनको नज़र आ रहा है कि सारी मिस्टेक उनकी थी और उन्होंने आपको गिल्ट में डालकर आपकी ज़िंदगी से गए, आपको हर्ट किया इतना ज़्यादा। आई लव योर वॉइस, आप में से कोई सिंगर भी हो सकता है, बट आपकी आवाज़ शायद बहुत खूबसूरत है, दे जस्ट लव योर वॉइस। ग्रीडी फॉर लव, एक आरियाना ग्रांडे का सॉन्ग भी है ग्रीडी, सुनिएगा, बड़ा अच्छा सॉन्ग है।
तो हो सकता है यू आर जस्ट ग्रीडी फॉर लव, नथिंग एल्स, आई कांट एक्सप्रेस. सो राइट नाउ दे जस्ट कांट एक्सप्रेस कैसा वो फील कर रहे हैं, इतना बैड फील कर रहे हैं. कीप योर हार्ट क्लीन. सो ये मैसेज आपके लिए भी हो सकता है कि अपने दिल को साफ रखें, अपने दिल में कोई बुराई ना आने दें, चीज़ें आपके लिए अच्छी हो जाएंगी. OFI, देख लीजिए कि ये लेटर्स कैसे मैच करते हैं. OFI, किसी का नेम इनिशियल हो सकता है आपका या उनका, कुछ भी देख लीजिए. आई डोंट ट्रस्ट पीपल ईजिली, लोगों पे ईजिली ट्रस्ट नहीं करते हैं वो. आई हेयर योर वॉइस, देयर समथिंग अबाउट योर वॉइस. डिवोर्स, हो सकता है कि कुछ लोगों का डिवोर्स, लीगल मैटर्स, कुछ ऐसा चल रहा है. एंड देन वी हैव आई ऑलवेज हैड अ क्रश ऑन यू, हमेशा से उन्हें आपके ऊपर क्रश था, बहुत पहले से आपको पसंद करते थे. टॉर्चर. सो ये जो सिचुएशन है मे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है. आई एम रेडी टू फाइट, बट उनके अंदर से एक आवाज़ आती है अक्सर के दे जस्ट वॉन्ट टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन. एक्सप्रेस योर सेल्फ. सो मे बी ये आपके लिए भी मैसेज है कि जब आपको मौका मिलेगा उनसे कनेक्ट करने का तो आपने एक्सप्रेस करना है विदाउट अ फियर. देन वी हैव पावर. हो सकता है उनको पावरलेस फील होता है, मे बी किसी ऐसी पोजीशन पे जहाँ पर उनके पास बहुत ज़्यादा पावर है, कुछ इस तरह का भी हो सकता है. यू आर अ वंडरफुल पर्सन, नो डाउट. वो आपको ये बोलना चाहते हैं कि आप एक बेहतरीन इंसान हैं. यू वॉन्ट लिबर्टी. तो देख लीजिए ये मैसेज बड़ा स्पेसिफिक है, सबके लिए नहीं होगा. मैडली इन लव विद यू. सो इसमें कोई शक नहीं, दे जस्ट लव यू सो मच. ओनली यू कैन अंडरस्टैंड मी. दे नो कि आप उन्हें अंडरस्टैंड करते हैं, सिर्फ आप करते हैं. हिडन लव. सो उनका लव, आप लोगों का लव हिडन सबसे है, मुझे ऐसा लगता है. अभी तक ओपन नहीं हुआ ये कनेक्शन. आई वॉज लॉयल. तो वो आपको बता रहे हैं कि वो आपके साथ लॉयल थे, उन्होंने चीट नहीं किया कभी. यू आर द ओनली वन फॉर देम, वो ये भी आपको बोलना चाहते हैं. सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि रेड हार्ट सेलेक्ट किया, ये आप लोगों की रीडिंग है और हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं. चैनल्ड मैसेजेस. सो लेट्स स्टार्ट. सो पहला मैसेज है, आई एम वर्किंग ऑन माई इश्यूज़. सो हो सकता है आपके पर्सन के कुछ इश्यूज़, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ गोल्स हैं जिनके ऊपर वो वर्क कर रहे हैं और आप लोगों के दरमियान चीज़ें होल्ड पर हैं. ग्रुप 3. आई हैव चेक्ड योर प्रोफाइल. सो अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, वो आपकी प्रोफाइल चेक करते हैं, अभी रिसेंटली उन्होंने चेक की है. दिस लव इज़ प्योर. सो दे रियली फील कि ये प्योर लव है, ट्रू लव है. प्योर लव एक सॉन्ग भी है, अगर आप सुनना चाहें तो सुन लीजिएगा, बड़ा अच्छा है. विल यू मैरी मी. वाओ, दिस इज़ वेरी नाइस. सो ग्रुप 3 के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने ग्रुप 3 सेलेक्ट किया है, काफ़ी सारे मैरिड अनमैरिड कपल्स हैं मुझे लग रहा है जिन्होंने ग्रुप 3 सेलेक्ट किया है. और मे बी इंसान शादी का सोच रहे हैं, शादी होल्ड पर थी. नेवर डाउट माई लव फॉर यू. आई हैव ऑलवेज लव्ड यू एंड आई ऑलवेज विल. सो आपसे कह रहे हैं कभी डाउट ना कीजिएगा, उन्होंने हमेशा आपसे प्यार किया है, हमेशा करेंगे. आई गॉट माई कार्मा. सो ऐसा लगता है वो आपसे बोलना चाहते हैं कि उन्होंने अपना कार्मिक डेट पे कर दिया है ऑलरेडी और अब वो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं. आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू. आई लव यू. वाओ, दिस इज़ नाइस. I want to sleep next to you every single night. So they really want to be with you. Very nice energy. I don't know what's wrong with me. So sometimes maybe जो चीज़ें होल्ड पर हैं, maybe sometimes परेशान हो जाते हैं या पास्ट में चले जाते हैं, कोई इस तरह की चीज़ हो सकती है. बट आई डू फील कि किसी ना किसी तरह कार्मा अपना वो कार्मिक डेट पे कर चुके हैं और अब एक नई शुरुआत होने वाली है. आई वॉज ओवरवेल्म्ड. हो सकता है बहुत जल्दी ओवरवेल्म हो जाते हैं, एकदम चीज़ें उनके लिए बड़ी इंटेंस हो जाती हैं. सो डर जाते हैं समटाइम्स. आवर कनेक्शन इज़ स्पेशल. सो ये कनेक्शन उनके लिए स्पेशल है ऑब्वियसली. आई नीड टू बी अलोन राइट नाउ. सो हो सकता है कि अभी उन्हें थोड़ा अलोन टाइम चाहिए है क्योंकि वे चीज़ों को प्रोसेस करना चाहते हैं, मे बी प्लान करना चाहते हैं क्योंकि ओवरवेलमिंग हो गई थी सिचुएशन उनके लिए. आई एम सो लकी टू हैव यू. सो दे डू फील कि वो बहुत लकी हैं कि आप उन्हें मिले, आपको जानने का उन्हें मौका मिला. I can't share you, I can't replace you with anything or anyone.
सो आपको कभी रिप्लेस नहीं कर सकते, आपको कभी शेयर नहीं कर सकते। दैट्स द नो फॉर श्योर कि आप उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके पर्सन का अपना है, कि उन्होंने अपने आप के लिए कुछ चीज़ें, कुछ गोल्स, कुछ लिमिट्स सेट की हुई हैं, वरना यहाँ पर कोई लिमिटेशंस नज़र नहीं आ रही हैं। चीज़ें आगे चल सकती हैं, बढ़ सकते हैं आप लोग आगे इस सिचुएशन में। अगर आपकी स्टक सिचुएशन है, आपके पर्सन में भी खुद अपने माइंड की वजह से या उनकी कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं, उसके अलावा लिमिट मुझे कोई और नज़र नहीं आ रही है, कोई और इशू नज़र नहीं आ रहा है बेसिकली। सो लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं, व्हाट मोर दे वांट टू से। ओके, चैनल्ड मैसेजेस, चैनल्ड मैसेजेस। सो वी हैव आई एम गोइंग क्रेजी। सो ये इंसान क्रेजी हो रहे हैं आपके लिए। यू डिड मी रॉन्ग। सो समटाइम्स वो ये बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि समटाइम्स आप उन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, उनको गलत समझते हैं। आई वॉज नेवर योर प्रायोरिटी। समटाइम्स उनको आपसे गिला होता है कि आपने उनको प्रायोरिटाइज़ नहीं किया। यू वर रॉन्ग। सो हो सकता है कि आपके पर्सन थोड़ा थोड़ा आपसे नाराज़ भी हैं इस वक्त, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप हमेशा उन्हें मिसअंडरस्टैंड करते हैं या उनकी इंटेंशंस पर शक करते हैं। आई एम कमिटेड टू यू। सो हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि दे आर नॉट कमिटेड, उन्होंने आपसे शादी नहीं करनी, कुछ इस तरह की चीज़ हो सकती है, बट वो आपसे कमिटेड हैं। लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन। और इसमें मैसेज आ रहा है रेकन्सिलिएशन का कुछ लोगों के लिए। आई कांट गेट यू आउट ऑफ माई माइंड। सो आपको अपने जहन से वो कभी नहीं निकाल सकते हैं। वुड यू गिव मी अनदर चांस? क्या आप एक और चांस उनको देंगे? माई लाइफ इज़ अ लिविंग हेल जब आप नहीं होते हैं। आई फील यू आर स्ट्रोंगर देन मी। उनको ऐसा फील होता है कि आप उनसे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। प्लीज़ डोंट इग्नोर मी। आपकी इग्नोरेंस उनको अच्छी नहीं लगती है, बहुत हर्ट होते हैं जब आप उनको इग्नोर करते हैं। आई एम मैनिफेस्टिंग यू। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस। ये वाला पाइल कुछ मैजिकल भी लग रहा है। आप में से कुछ लोग साइकिक हो सकते हैं जिन्होंने ग्रुप 3 सेलेक्ट किया है। आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट, आई वॉन्ट लेट यू गो। वो आपको जाने नहीं देंगे अपनी ज़िंदगी से। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो कार्मिक डेट वाला मैसेज मैं आपको दे रही थी, हो सकता है कि ये इंसान बड़े हैवी कार्मिक डेट है जिसको पे कर रहे हैं अभी तक भी, बट चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्लियर हो जाएगा उनका कार्मा और एक नई नई शुरुआत होगी। जैसे ये मैसेज आया ना, आई माई लाइफ इज़ अ लिविंग हेल, आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट, आई गॉट माई कार्मा। सो इसके बाद उनके लिए आसानी है। विल यू रिजेक्ट मी? वो जानना चाहते हैं कि कहीं अब आप उनको रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे। यू वुड नेवर बिलीव मी इफ़ आई टोल्ड यू हाउ आई फील। आपको कभी एतबार नहीं होना था अगर वो आपको बताते कि कैसा फील करते हैं आपके लिए। यू आर नथिंग बट काइंड टू मी। सो दे नो कि आप उनके साथ हमेशा काइंड थे, हमेशा प्यार से आपने उनको डील करने की कोशिश की है। यू आर द ओनली वन फॉर मी। दिस इज़ वेरी अमेजिंग, क्योंकि आई थिंक ये इस तरह का मैसेज जो है ये तीनों पाइल्स में आया, यू आर द ओनली वन फॉर मी। सो मे बी एक कलेक्टिव में एनर्जी है कि लोग रियलाइज़ कर रहे हैं कि यू आर द ओनली वन फॉर देम। मतलब बड़े लेवल पर, कलेक्टिव लेवल पर लोग रियलाइज़ कर रहे हैं। मे बी एक एनर्जी है कलेक्टिव में। आई एम स्ट्रगलिंग विद मनी। हो सकता है कि थोड़ा पैसों के मामले में उनका कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। आई फेल फॉर यू व्हेन आई फर्स्ट सॉ यू। सो ये लव एट फर्स्ट साइट हो सकता है। जब आपको पहली दफ़ा देखा था उसी वक्त उनको आपसे प्यार हो गया था। माई वर्ल्ड इज़ फॉलिंग अपार्ट। सो जब आप नहीं होते हैं तो उनको लिटरली यही फील होता है, बट आई डू फील के इस वक्त में भी वही बात कि वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं। आई एम नॉट वर्दी ऑफ योर लव। समटाइम्स उनको फील होता है आपके प्यार के काबिल नहीं हैं। आई एक्टेड लाइक अ फूल। सो पास्ट में आई डोंट वॉन्ट टू फाइट। आपसे लड़ना नहीं चाहते हैं वो। आई एम अफ्रेड आई एम नॉट गुड इनफ फॉर यू। सो उनको डर लगता है मे बी दे आर नॉट गुड इनफ। आई कांट ओपन अप। कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम हो सकता है, अपनी परेशानी शेयर नहीं करते हैं। आई वांट गिव यू क्लैरिटी। सॉरी आई पुल्ड अवे, बिकॉज चीज़ें ओवरवेलमिंग हो गई थी उनके लिए और कुछ और चीज़ें भी चल रही हैं लाइफ में। वी आर ट्विन फ्लेम्स। मैं ये कहते कहते रुक गई थी क्योंकि जो इंटेंसिटी शुरू से ही इस पाइल में है और कुछ मैजिकल मैंने आपको पहले ही बोला था, और आप देखिए कि कार्ड क्या आ गया, वी आर ट्विन फ्लेम्स। सो
बट फिर भी रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स ये एक सिग्निफिकेंट कनेक्शन है. आई नीड यू. आई विश आई कुड टर्न बैक द टाइम. सो द रियली विश के टाइम में पीछे चले जाते, बेहतर चॉइसेस लेते और आप बहुत पहले उनको मिल जाते अगर, तो ज़िंदगी बहुत अच्छी होती. सो लेट्स सी व्हाट मोर, क्या कहना चाहते हैं. व्हाट डू दे वांट टू से. उप्स. ओके, लेट्स सी. कार्ड नीचे गिर गया और ओके, सो इस पर लिखा है आई हैव ट्रस्ट इश्यूज फ्रॉम प्रीवियस पेन. सो ट्रस्ट इश्यूज इस सेंस में हो सकते हैं कि आपको लेकर नहीं, इस सेंस में कि अगर चीज़ें वर्क ना की हमारे दरमियान, अगर चीज़ें फेल हो गई तो बहुत तकलीफ़ होगी. सो दे डोंट वांट दैट. आई लेट अदर पीपल इन्फ्लुएंस माई चॉइसेस. ऐसा पाइल 2 में भी आया था. सो मे बी और लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, उनकी चॉइसेस और लोगों की बातों में आ जाते हैं. सो दिस इज़ समथिंग जो वो सीख रहे हैं. आई एम फोकस्ड ऑन माई करियर एंड फाइनेंसिस. तो देखिए, शुरू में मैंने आपको बोला था इस पाइल के कुछ उनके गोल्स हो सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं इनकी. लिमिटेशन कोई नहीं है, लिमिटेशन उतनी ही हैं जो उन्होंने ख़ुद लगाई हुई हैं. तो ये कनेक्शन होल्ड पर सिर्फ इसलिए हो सकता है, चीज़ें होल्ड पर सिर्फ इसलिए हो सकती हैं कि आपके पर्सन ने कुछ गोल्स बनाए हुए हैं. सो मे बी वो कम्प्लीटली फोकस्ड हैं अपने करियर पर, अपने काम पर. आई फील जेलस व्हेन आई थिंक अबाउट यू विद अदर्स. बट उनको बहुत जेलसी फील होती है जब वो ये सोचते हैं कि आप और लोगों के साथ होंगे या कहीं और चले जाएं, किसी और के हो जाएं. लेट मी टेक यू आउट ऑन अ डेट. सो हो सकता है ये इंसान आपको कहीं लेके जाना चाहते हैं स्पेशल. I love the way you carry yourself, so they do love everything about you, I feel. So अब हम कुछ specific messages, कुछ random messages लेंगे. Let's see इसमें क्या आता है. इसमें कुछ मैसेज आ सकता है, कोई स्टार साइन, कुछ इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं रैंडम. लेट्स सी क्या आता है. ओके, सो हमारे पास है मूविंग अब्रॉड. हो सकता है कि मूव करना चाहते हैं आप या आपके पर्सन. हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस है कुछ लोगों का. ट्रैवल एजेंट हो सकता है कोई, ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकती है. मटीरियलिज्म. सो मे बी ये इंसान थोड़ा सा मटीरियलिस्टिक होकर सोचते हैं. मे बी वो ये कहते हैं कि सोचना चाहिए, ये मटीरियलिस्टिक होना नहीं है, ये ज़रूरी है. आई डोंट वॉन्ट टू बी रूड. वो रूड नहीं होना चाहते हैं. विद इन 2 वीक्स. ओ वाओ. सो अगले 2 हफ्ते आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. मे बी इंसान ट्रैवल करने वाले हैं अगले 2 हफ्तों में. मैनिफेस्ट हिम. सो जो लेडीज़ देख रही हैं इस वक्त, मैनिफेस्ट करें आप उनको. उनको चेज़ नहीं करें, अट्रैक्ट करें, मैनिफेस्ट करें. नॉट इनफ करेज. सो मे बी उनके अंदर अभी इनफ करेज नहीं है कि वो आपको परस्यू कर सकें. जैसे ही वो अपनी करेज, अपनी स्ट्रेंथ गैदर करेंगे तो आपको परस्यू करेंगे. यू आर प्रेशियस. आप प्रेशियस हैं. मैन अप. सो मे बी दे नीड टू मैन अप नाउ. मे बी उनको लेवल अप होना पड़ेगा. उनको करेज पैदा करनी होगी अपने अंदर. जर्नी. सो इट्स अ जर्नी. लाइफ इज़ अ जर्नी, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन. MWS. देख लीजिए, किसी का नेम इनिशियल हो सकता है. MWS. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो रियली होप कि आप उन्हें समझेंगे. MNO PQR. देख लीजिए, MNO PQR. किसी का नेम इनिशियल कुछ भी देख लीजिए. सर्चिंग फॉर लव. सो मे बी आपको ऐसा लगता है कि आपकी सर्च ख़त्म हो गई जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आए. मुझे ऐसा लगता है आपने पूरी ज़िंदगी सर्च किया और ये इंसान आ गया और आपको लगा कि बस अब सर्च ख़त्म हो गई है. आई नीड मोर स्ट्रेंथ. येस, दे नीड स्ट्रेंथ, करेज. स्पीक योर ट्रूथ. सो अगर वो आपसे कनेक्ट करेंगे तो स्पीक योर ट्रूथ आपसे कहा जा रहा है. ऑनेस्ट रहिएगा जो भी आप चाहते हैं. यू आर सो काइंड. यू आर नथिंग बट काइंड टू मी. पहले ये मैसेज भी आया था. सो यू आर सो काइंड. आपका दिल बहुत काइंड है आप. 2 years ago. सो 2 साल पहले हो सकता है कनेक्शन बना था, जान पहचान हुई थी. कंप्लीशन. सो दे डू फील कि आपके साथ वो कंप्लीट हैं. बट ये कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल है और एक नया साइकिल शुरू होगा. 222. सो ये खूबसूरत सोलमेट नंबर है. अगर आपको बहुत ज़्यादा 222 नज़र आएगा, इसका मतलब ये है कि आपका यूनियन होने वाला है.
प्रेज अदर्स, तो देख लीजिए ये कैसे आपसे मैच करता है। वी हैव कार्मिक, सो यस, जो कार्मिक डेट की मैं बात कर रही थी, सो कुछ ना कुछ कार्मिक लेसन है। वी हैव हिडन पास्ट, सो हो सकता है उनका पास्ट आपसे आज भी हिडन है। टेस्ट, ट्रायल, सो मे बी आपको ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा एक ऐसा फेज़ है कि जिसमें आप टेस्ट हो रहे हैं, आपका टेस्ट है ये, ट्रायल है। जस्टिस, एक्सपेक्ट नथिंग, सो मे बी आपको बिना एक्सपेक्टेशन के अभी चलना होगा, क्योंकि जितना आप एक्सपेक्ट करेंगे चीज़ें आपको हर्ट कर सकती हैं। वी हैव स्कॉर्पियो, हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं। ड्रीम, हो सकता है आप ड्रीम्स के थ्रू कनेक्टेड हैं, ये मे बी आपके ड्रीम पर्सन है। आई हैव चिल्ड्रन, ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, एक दो लोगों के लिए होगा, मे बी दे ऑलरेडी हैव चिल्ड्रन। देन वी हैव इंसोमिया, हो सकता है ये प्रॉब्लम है किसी के साथ। EJV, देख लीजिए किसी का नेम इनिशियल हो सकता है EJV। हेल्थ इश्यूज किसी के हो सकते हैं, मे बी आपको भी थोड़ा सा देखना चाहिए अपनी हेल्थ को। वी हैव किल हिम विद काइंडनेस, सेलिना गोमेज का एक सॉन्ग भी है, सुन लीजिएगा। सो काइंडनेस की बहुत बात हुई है, काइंड आया हमारे पास, यू आर नथिंग बट काइंड टू मी, किल हिम विद काइंडनेस। मैजिक, मैंने आपसे मैजिक का बोला था कि इस पाइल में कुछ ना कुछ मैजिक है, और आप देखें मैजिक का कार्ड आ गया। सो दैट्स अमेजिंग। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग ग्रुप 3। कुछ भी आप लोगों को पसंद आया, आपके लिए हेल्पफुल रहा, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।